स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हिंदी नेट सेट अध्ययन में। हम देख रहे थे कहानियाँ और कहानियों में आज हम मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम कहानी यह हम देखेंगे। तीसरी कसम कहानी जो है यह फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित है और 1959 में जो उनका ठुमरी नामक कहानी संग्रह था, ठुमरी नामक कहानी संग्रह में संकलित कहानी है तीसरी कसम और उर्फ मारे गए गुलफाम। और कभी कभी एग्ज़ाम में आपको तीसरी कसम ना नाम देकर मारे गए गुलफाम दिया या तीसरी कसम दिया तो दोनों का ही नाम एक ही है। जैसे गैगरीन कहानी का ही नाम रोज़ है और रोज़ कहानी का नाम ही गैगरीन है, उसी प्रकार मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम एक ही कहानी है। और ये फणीनाथ रेणु यह आंचलिक लेखकों में से एक है, आंचलिक कथाकार है। उसके साथ ये ठुमरी कहानी संग्रह जो है यह 1959 में प्रकाशित होता है और अ, ठुमरी कहानी संग्रह में जो प्रकाश संग्रहित कहानियाँ हैं वह कहानियाँ हैं रसप्रिया, तीर्थोदक, ठेस, नित्य लीला, पंचलाइट, सिर पंचमी का सगुन, मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम, लाल पान की बेगम और तीन बिंदिया। ये लाल पान की बेगम और तीसरी कसम यह दोनों कहानियाँ जो है हमारे पाठ्यक्रम में नेट के और सेट के, और यह सब कुछ हम निःशुल्क पढ़ाते हैं। और निःशुल्क का अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो यही आपका शुल्क है और यह शुल्क आप ईमानदारी के साथ दीजिए। बाकी कुछ फिलहाल तो शुल्क बाकी लिया नहीं है। आंचलिक कहानी है यानी ग्रामीण जीवन की कहानी है। ग्राम गीतों का प्रयोग भी इस कहानी में हुआ है और प्रेम की पीड़ा और उसकी भीनी खुशबू भी इस कहानी में दिखाई देती है। यह सब कुछ कहानियाँ जो हमने लाइन बाय लाइन पढ़ी भी हुई है। मूल कथा में नायक हीरामन यानी इस कहानी का नायक कौन है? हीरामन है और नायिका जो है हीराबाई है। हमने लाइन बाय लाइन पढ़ी हुई है कहानी। अभी एक एग्ज़ाम नज़दीक है सेट का, तो उसके दृष्टिकोण से हम एक शॉर्टकट में पढ़ा रहे हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। हीरामन द्वारा खाई गई 3 कस्मों की चर्चा है। हीरामन 3 कस्में खाता है और वो 3 कस्में कौन-कौन सी है? नेट की परीक्षा में बहुत बार पूछा हुआ था कि हीरामन ने जो 3 कस्में खाई है, वह 3 कस्मों का क्रम जो है लगाइए। तो सबसे प्रथम हीरामन कसम खाता है, पहली कसम चोरी का सामान गाड़ी में नहीं रखेगा, यानी चोरी का सामान जो है वह गाड़ी में लाद कर लेकर नहीं जाएगा। और दूसरी कसम खाता है कि कभी भी बाँस की लदनी गाड़ी में वह लादेगा नहीं। बाँस की लदनी क्यों नहीं लादेगा? क्योंकि गाड़ी के पीछे वाले साइड में ही वो बाँस जो है दूर तक जाएगा और सामने भी जाएगा। कहीं रास्ते पे जाते हुए सामने क्या है वह नहीं दिखाई देगा और पीछे क्या है वो भी नहीं दिखाई देगा। गाड़ी को घूमने के लिए जगह जो है बहुत लगेगी, इसलिए और बैलों को भी ठीक से चला नहीं जा सकता है। इसलिए हीरामन कहता है कि मैं बाँस की लदनी भी नहीं लादूँगा। और वह चोरी का माल क्यों नहीं लादना चाहता है या चोरी का माल गाड़ी में क्यों नहीं लेके जाता है? वैसे ही वह लेके जा रहा था और रास्ते में रात में जंगल के रास्ते पकड़ा गया और वहाँ पकड़ जाने के बाद रात का समय था। जो उसका मालिक था या जो भी था वह उससे ये हो रहा था और उसको कुछ लेन-देन हो रहा था और वो लेन-देन हो रहा था, कुछ बात नहीं बन रही थी, तो वो घबरा कर वहाँ से वह बैल लेकर भाग जाता है हीरामन। और फिर वहाँ घर आकर वो 2 दिन तक नहीं उठता है, सो जाता है और 2 दिन तक नहीं उठता है। ये कहानी हमने पढ़ते समय देखी। और तीसरी कसम खाता है हीरामन कि जो नौटंकी कंपनी वाली महिला है, अब उसको मैं उसकी लदनी नहीं लादूँगा। क्यों नहीं लादूँगा? क्योंकि वो अंतिमतः हीराबाई जब छोड़कर जाती है और छोड़कर जाते समय उसको काफ़ी दर्द होता है हीरामन को, ये हमने कहानी में देखा हुआ है। तो हीरामन ने जो 3 कस्में खाई थी, वो 3 कस्में कौन-सी थी? चोरी का माल गाड़ी में नहीं लादेगा या नहीं रखेगा, बाँस की लदनी नहीं लदेगा और तीसरी कसम नाटक वाली, यानी जो नाटक कंपनी की जो स्त्री है उसको गाड़ी में नहीं बिठाएगा। ये जो है 3 कस्में हीरामन ने खाई हुई है, याद रखना, परीक्षा में पूछा था, इसके बाद भी पूछा जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि यह मैं जो पढ़ाता हूँ या वीडियो रिकॉर्डिंग करते समय इस प्रकार करता हूँ कि बहुत सारी वीडियो जो है हमारी महिलाएं देखती है और वो महिलाएं घर का कामकाज करते समय भी
सुन सके या सुनते-सुनते काम करते-करते पढ़ाई कर सके, इसी उद्देश्य से मैं इस प्रकार वीडियो बनाता हूँ। देखने की आवश्यकता भी नहीं है, वीडियो आप स्टार्ट करके हेडफ़ोन लगाकर या बाहर आवाज़ निकाल कर भी सुन सकते हो। हीरामन और हीराबाई के बैलगाड़ी सफर के माध्यम से लोक संस्कृति, उसमें निहित रस और मर्यादित निश्चल प्रेम को व्यक्त करने वाली कहानी है। ये पढ़ा है हमने लाइन बाय लाइन, और वह लाइन बाय लाइन पढ़ी पढ़ी हुई कहानियों का भी प्लेलिस्ट इसी चैनल पर उपलब्ध है। अब इस कहानी के जो है मेन पात्र देखते हैं। पात्रों के माध्यम से बहुत बार सवाल पूछा गया है इस कहानी से। हीरामन जो कहानी का नायक है, देहात खादी देहाती पात्र है, यानी देहाती यानी गांव का है। उम्र कितनी है? तो उम्र है हीरामन की 40 साल। हट्टा कट्टा नौजवान है और काला कलूटा है, यानी काला कलूटा है, कृष्णवर्णीय है। खासकर गांव के जो लोग होते हैं वो काले कलूटे ही होते हैं। देहाती नौजवान जिसे अपनी गाड़ी और बैलों के सिवा दुनिया की किसी अन्य काम में दिलचस्पी नहीं, यानी केवल अपनी गाड़ी और अपने बैलों में ही वह ये करता है, जान लगा देता है। बाकी किसी चीज़ से उसको लगाव नहीं है। और घर में और एक बात है, घर में हीरामन भाभी की बात मानता है, भैया की नहीं, भाभी की बात मानता है। 3 काम न करने की कसम खाता है, जो उपरोक्त देखा है। अभी हीराबाई, हीराबाई कौन है? जो कंपनी की औरत है। कंपनी की मतलब क्या है? जो नौटंकी कंपनी है उसकी उसमें वो नाचने वाली महिला है। मेलों में नौटंकी में अभिनय एवं नृत्य का काम करती है। हीरामन को अपना उस्ताद मानती है, यानी हीरामन को उस्ताद, जो हीरामन को भी अन्य नाम से वो पुकारती है, उस्ताद। ऐसे बहुत सारे नाम है कहानी में आए हुए, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। अन्य पात्र भी है, लाल मोहर, धुन्नीराम, पलट राम, ये तीनों गाड़ीवान हैं। यानी हीरामन के साथ गाड़ीवान कौन कौन है? लाल मोहर है, धुन्नीराम है, पलट दास है। ये तीनों क्या है? और हीरामन, हीरामन, ये तीनों क्या है? ये 1 2 3 4, ये 4 लोग क्या है? गाड़ीवान है, यानी इनकी गाड़ियाँ हैं और वह गाड़ियों से पैसा कमाते हैं, या जो भी है जीने का रोटी रोजी कमाने का उसने साधन बनाया है। लसनवा जो है, लसनवा लाल मोहर का नौकर है, लाल मोहर का नौकर है। ये सवाल पूछा हुआ था नेट में। नेपाली दरबार, जो दरबान है जो नौटंकी में है, नेपाली दरबान है, मुनीम है, दारोगा है, काले कोट वाला भी इस कहानी का पात्र है, याद रखना। जैसे सीता यहाँ दुलई वाली कहानी का पात्र है। आगे देखते हैं कहानी में जो स्थान आए, कभी कभी स्थानों के भी नाम पूछा जा सकता है। इसके पहले एक उपन्यास, जो झूठा सच उपन्यास में आए हुए स्थानों के नाम पूछा था। तो तीसरी कसम कहानी में आए हुए स्थानों के नाम या शहरों के नाम, जगहों के नाम, उसमें क्या है? विराटनगर, फारबिसगंज, फारबिसगंज, खरैया, खरहिया शहर, चंपानगर, भगदड़, यानी चंपानगर का ही नाम क्या है? भगदड़। सिंधिया, सिंधिया गांव है। कानपुर, हीराबाई का घर है, यानी कानपुर में किसका घर है? हीराबाई का है। तेगचिया, महावीर स्वामी, जो वह नौटंकी वाली जो कंपनी हीराबाई है उसको लेकर जब जाता है हीरामन, तब तेगचिया एक तेगचिया क्या है? 3 पेड़ है और उसके सामने से नदी बहती है। तेगचिया के पास वह रुककर गाड़ी रुकाता है और थोड़ा सा आराम करता है। दही और चिवड़ा वहीं पे वो खाते हैं। तेगचिया, वह क्या है? महावीर स्वामी वहाँ का है। छत्तापुर पचीसी, मदनपुर, बिसालपुर, हरिपुर, ननकपुर, मीना बाजार, बनौनी, मेला, बनेली मेला, 2 नौटंकी कंपनी, रोती कंपनी और मथुरा मोहन, यानी 2 कंपनियां हैं नौटंकी कंपनियां। दोनों नौटंकी कंपनी के नाम क्या है? रोती कंपनी और मथुरा मोहन कंपनी। हीराबाई जो है वह मथुरा मोहन कंपनी में आई हुई है, रोती कंपनी छोड़कर। अभी इस कहानी की जो है मुख्य कथन देखते हैं, जो मेन कथन है वह, हीरामन समझ गया, इस बार निस्तार नहीं, जेल। हीरामन को जेल का डर नहीं, लेकिन उसके बैल न जाने कितने दिनों तक बिना चारा पानी के सरकारी फाटक में पड़े रहेंगे। भूखे प्यासे फिर नीलामी हो जाएंगे। भैया और भौजी को वह मुंह नहीं दिखा सकेगा।
कभी नीलामी की बोली उसके कानों के पास गूंज गई। 1, 2, 3 दरोगा और मुनीम में बात पट नहीं रही थी शायद। ये कब का कथन है? ये जब उसकी चोरी का माल जब वो लेके जाता है और जंगल में रात के समय पकड़ा जाता है, तब का यह कथन है। आगे है, 2 कस्में खाई है उसने, एक चोर बाजारी का माल नहीं ला देंगे, दूसरी बाँस लदी हुई गाड़ी, गाड़ी से चारों हाथ आगे बाँस अकुआ अगुआ निकाला रहता है और पीछे की ओर 4 हाथ पिछुआ, यानी वो बाँस। काबू के बाहर रहती है गाड़ी हमेशा। सो बेकाबू वाली लदनी और खैरैया, ये बेकाबू वाली लदनी किसकी? बाँस की। तो इसीलिए वह बाँस न लादने की और चोरी का माल न लादने की कसम खाता है। 2 कस्में खा चुका था और तीसरी कसम क्या खाता है? कि जो नौटंकी कंपनी की जो महिला है, उसको गाड़ी में नहीं बिठाएगा। बाघ बाघ गाड़ी की है हीरामन ने, यानी जो नौटंकी कंपनी का बाघ था, बाघ भी वहाँ ले जाता है वो गाड़ी अपने बैलों को लगाकर। कभी ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में। आज रह रह कर उसकी गाड़ी में चंपा का फूल महक उठता है। पीठ में गुदगुदी लगने पर वह अंगोचे से पीठ झाड़ लेता है। ये पीछे जो है, पीछे हीरा बाई बैठी हुई है, लेकिन जब बाघ की लदनी ले जा रहा था गाड़ी, तब ऐसी गुदगुदी नहीं हो रही थी, लेकिन अभी ऐसी क्यों हो रही है? तब वो पीछे मुड़कर देखता है और देखने के बाद औरत है या चंपा का फूल। जब से गाड़ी महक रही है, यानी जो परफ्यूम की खुशबू आ रही है। मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी में लैला बनने वाली हीराबाई का नाम किसने नहीं सुना? यानी मथुरा मोहन नौटंकी जो कंपनी है, उस कंपनी में हीराबाई क्या बनेगी? लैला बनेगी। लैला लैला बनने वाली हीराबाई का नाम किसने नहीं सुना होगा भला? लेकिन हीरामन की बात निराली है, लेकिन सभी ने सुना, लेकिन हीरामन की बात जो है वह निराली है, अलग है। हीरामन केवल 2 ही बातों में दिलचस्पी रखता है, एक अपनी गाड़ी और एक अपना बैल। उसने 7 साल तक लगातार मेलों की रदनी लादी है। कभी नौटंकी थिएटर या बायोस्कोप सिनेमा नहीं देखा। बायोस्कोप यानी क्या है? बायोस्कोप जो थिएटर गीत होते हैं, वहाँ 3 साल उसने लदनी 7 साल 3 नहीं 7 साल तक लदनी लादी है मेलों की, यानी मेलों में गाड़ी वानी का काम 7 साल तक वहाँ करता रहा, लेकिन कभी नौटंकी थिएटर नहीं देखा या बायोस्कोप नहीं देखा। आजकल तो जब भी मेले में जाते हैं, पहले ये दो चीज़ ही देख लेते हैं लोग। पुरुषों की बात कर रहा हूँ, स्त्रियों की नहीं। उसकी सवारी मुस्कुराती है, यानी जो पीछे बैठी हुई हीराबाई है, वह मुस्कुराती है। मुस्कुराहट में खुशबू है। तब तो मीता कहूँगी, यानी देखो, मीता कहती है, भैया नहीं, मेरा नाम भी हीरा है, यानी हीरामन को वह नाम पूछती है और नाम हीरामन नाम है कहता है। तो वो कहती है कि तब तो मैं मीता कहूँगी, भैया नहीं, मेरा नाम हीरा है। उसकी गाड़ी में फिर चंपा का फूल खिला। उस फूल में एक परी बैठी है, जे भगवती। हीरामन ने परख लिया, हीरामन हीराबाई ने परख लिया, हीरामन सचमुच हीरा है, यानी हीराबाई ने परख लिया बातों से उसको कि वह पुरुष कैसा है, तो सचमुच वह हीरा है। और किस प्रकार हीरा है, यह यदि आपको जानना है, तो जो लाइन बाय लाइन कहानी पढ़ाई हुई है, वह कहानी आप सुनना, इसी चैनल पर उपलब्ध है। हीरामन की शादी हुई थी, यानी हीरामन की शादी हुई थी। बचपन में ही गौने के पहले ही दुल्हन मर गई, यानी हीरामन की शादी हुई थी बचपन में, पहले बाल विवाह प्रथा थी, तो उस समय में बाल विवाह हुआ और बचपन में ही गौने के पहले ही हीरामन की जो दुल्हन है वह मर गई। हीरामन को अपनी दुल्हन का चेहरा याद नहीं। दूसरी शादी न करने के अनेक कारण हैं, यानी दूसरी शादी नहीं की है तो, और न करने के भी अनेक कारण हैं। कौन कौन से हैं? भाभी की जीत, यानी ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हीरामन की दूसरी शादी न होने के कौन कौन से कारण हैं, पूछा जा सकता है। कभी ये ऐसा सवाल बना नहीं आज तक, लेकिन अभी बन सकता है। तो भाभी की जिद, यानी भाभी की जिद क्या है? कि कुंवारी लड़की से ही हीरामन की शादी कराएगी, यानी भाभी की जिद क्या है? कुंवारी लड़की से ही हीरामन की शादी कराएगी। और इसकी उम्र क्या है? 40 साल है, किसकी? हीरामन की। कुमारी का मतलब हुआ 5-7 साल की लड़की, यानी कुमारी का मतलब क्या हुआ? 5 या 7 साल की लड़की। उस समय में, तत्कालीन समय में, आज के समय में नहीं। आज के समय में तो अलग बात है, यह आज के समय की बात नहीं है।
अब हीरामन ने तय कर लिया है, शादी नहीं करेगा। बिदागी, नहर या ससुराल जाती हुई लड़की, यानी बिदागी, ये नेट में पूछा हुआ इसका अर्थ। बिदागी शब्द का अर्थ क्या है? नहर या ससुराल जाती हुई लड़की। नहर या ससुराल जाती हुई लड़की, उसको क्या कहते हैं? बिदागी। काला आदमी, राजा क्या महाराजा भी हो जाए, रहेगा काला आदमी ही, साहेब के जैसे अक्ल कहाँ से पाएगा? हीरामन हीराबाई से कहता है, यानी हीरामन हीराबाई से कहता है क्या? अम, और एक इस कहानी में एक दिलचस्प का एक छोटी सी कथा है जो महुआ घटवारिन की है। वो बताते बताते ज़्यादा लंबा हो रहा है, हम नहीं अभी नहीं बताएंगे। महुआ घटवारिन, इसकी भी कथा हीरामन हीराबाई को सुनाता है। यानी ये सवाल भी पूछा हुआ है परीक्षा में, ये कथन, काला आदमी राजा क्या महाराजा भी हो जाए, रहेगा काला आदमी ही, साहेब के जैसे अक्ल कहाँ से पाएगा? ये हीरामन हीराबाई से कहता है। छोकरा नाच के मनुआ नटुआ का मुँह हीराबाई जैसे ही था। कहाँ चला गया वह जमाना, हर महीने गांव में नाचने वाले आते थे। हीरामन ने छोकरा नाच के चलते अपनी भाभी की न जाने कितनी बोली ठोली सुनी थी, यानी जो नाच देखता था और नाच देखने के बाद भाभी की कितनी बोली उसने सुनी थी। भाभी ने घर से निकाल जाने को कहा था, यानी वो नाच वो देखेगा तब। सड़क तेगचिया गांव के बीच से निकलती है। गांव के बच्चे ने पर्दे वाली गाड़ी देखी और तालियां बजा बजा कर रटी हुई पंक्तियां दूर आने लगी, यानी गाड़ी क्या है? सड़क तेगचिया गांव के बीचों बीच से जा रही है, जो गाड़ी है और पर्दा लगाया हुआ है ऊपर से, ऐसा इस प्रकार का पर्दा लगाया हुआ है। ऐसे यहाँ पर वो बैठी होगी, कौन? हीराबाई। और यहाँ सामने से ऐसे बैल होंगे, मुझे उतना चित्र बनाना नहीं आता है। यहाँ हीरामन बैठकर बैलों को हकार रहा होगा, ऐसा ही। तो वहाँ पंक्ति बच्चे, यानी वो गाड़ी देखी, पर्दे वाली गाड़ी देखी और देखकर बच्चे तालियां बजा बजा कर रटी हुई पंक्ति गा रहे। कौन सी पंक्तियाँ है याद रखना? दुल्हन दुल्हनिया लाली लाली डोलिया, दुल्हनिया लाली लाली डोलिया, यह भी इस कहानी में गीत आया है, याद रखना। हीरामन हंसा। कितने दिनों बाद हौसला पूरा हुआ है हीरामन का। ऐसे कितने सपने देखे हैं उसने। वह अपनी दुल्हन को लेकर लौट रहा है। हर गांव के बच्चे तालियां बजाकर गा रहे हैं। हर आंगन से झांक कर देख रही है औरतें। मर्द लोग पूछते हैं, कहाँ जाएगी उसकी दुल्हन? डोली का पर्दा थोड़ा सरका कर देखती है और फिर कितने सपने, यानी हीरामन ने भी कितने सपने देखे होंगे ऐसे इस प्रकार कि मैं भी मेरी पत्नी को लेकर जाऊंगा, लोग पूछेंगे। ऐसे न जाने कितने सपने उसने देखे होंगे और यह सब कुछ उसको ये हो रहा है, याद आ रहा है। इस मुल्क के लोग, मुल्क यानी इलाका, इस मुल्क के लोगों की यही आदत बुरी है। राह चलते 100 जिरह करेंगे, अरे भाई तुमको जाना है जाओ। देहाती बुझ सब, यानी सब गांव के लोग हैं, ऐसे ही पूछते हैं। महुआ घटवारिन गाते समय उसके सामने सावन भादों की नदी उमड़ने लगती है। जब वो महुआ घटवारिन का गीत गाता है और महुआ घटवारिन का गीत गाते हुए मानो वो जो दर्द है वहाँ दर्द खुद हीरामन का हो, ऐसे इसके आंखों में पानी आ जाता है। महुआ घटवारिन गाते समय उसके सामने सावन भादों की नदी उमड़ने लगी है। अमावस्या की रात और घने बादलों में रह रह कर बिजली चमक उठती है। उसी चमक में लहरों से लड़ती हुई बारी कुमारी महुआ की झलक उसे मिल जाती है। सफरी मछली की चाल और तेज हो जाती है। उसको लगता है वह खुद सौदागर का नौकर है। महुआ कोई बात नहीं सुनती, प्रतीत करती नहीं, उलटकर देखती भी नहीं, और वह थक गया तैरते तैरते। वो कौन? वो उसका जो नौकर था सौदागर का, वह वो सौदागर को, उसको ये सब कहानी अच्छी है, आपने पढ़ी नहीं होगी तो चैनल पर है, सुनिए। तुम तुम मेरे उस्ताद हो, यानी मीता कहती है, उस्ताद कहती है, याद रखना। तुम मेरे उस्ताद हो। हमारे शास्त्र यानी शास्त्र में लिखा हुआ है, एक अक्षर सिखाने वाला भी गुरु और एक अक्षर सिखाने वाला भी उस्ताद होता है। याद रखना। मीता कहती है
मीता, उस्ताद, गुरु और ये 3 नामों से मीता, उस्ताद, गुरु ये 3 नामों से हीराबाई हीरामन को पुकारती है या बोलती है। आज रात भर हीरामन की गाड़ी में रहेगी वहाँ। हीरामन की गाड़ी में नहीं, घर में। यानी हीरामन की गाड़ी में रहेंगी, गाड़ी में नहीं, घर में। ये कब का कथन है? जब वो मेले में पहुँच जाता है तब का है। जनाना जात अकेली रहेगी गाड़ी पर, कुछ भी हो जनाना आखिर जनाना ही है, कोई ज़रूरत ही पड़ जाए। याद रखना, ये कथन परीक्षा में यदि पूछा जाए तो आपको कंफ्यूज हो सकता है। कंफ्यूज कहानियों में भी हो सकता है। कौन कौन से? ये ऐसा जो कथन है, ऐसा ही इसी प्रकार का कथन कौन से कहानी में है? जो दुलाई वाली कहानी में है, उस कहानी में भी ऐसा ही कथन है। जनाना जात अकेली रहेगी गाड़ी पर, कुछ भी हो जनाना आखिर जनाना ही है, कोई ज़रूरत ही पड़ जाए। ये कथन किसका है? तीसरी कसम कहानी का है, याद रखना। ये पलटदास हीरामन से कहता है। जब वो खाने का इंतज़ाम करने के लिए जाते हैं तब हीरामन से पलटदास कहता है कि तुम गाड़ी के पास ही रुको। तब का ये कथन है। उस आदमी ने अपने सगी से कहा, खेला शुरू होने पर जगह देना। नहीं नहीं, खेला शुरू होने पर नहीं। हिरिया जब स्टेज पर उतरे हमको जगह देना। यानी हिरिया ये किसको कहता है? तो हिरिया हीराबाई को ही कहता है, याद रखना। हीरामन के कलेजे में जरा आँच लगी। हिरिया बड़ा बड़ा लटपटिया आदमी मालूम पड़ता है। उसने लाल मोहर को आंख के इशारे से कहा, इस आदमी से बतियाने की ज़रूरत नहीं। ये यहाँ पर थोड़ा सा झगड़ा भी होता है। तीनों चारों से मत पूछे, कोई नौटंकी में क्या देखा, किस्सा कैसे याद रहे। हीरामन को लगता था हीराबाई शुरू से ही उसी की ओर टकटकी लगाकर देख रही है। यानी हीरामन को लग रहा था कि हीराबाई जो है शुरू से ही उसकी ओर ही देख रही है और गा रही है, नाच रही है। लाल मोहर को लगता था हीराबाई उसी की ओर देखती है। वह समझ गई है हीरामन से भी ज़्यादा पावर वाला आदमी है लाल मोहर। यानी ये लाल मोहर को लग रहा है कि हीराबाई हीरामन से भी पावरफुल आदमी है लाल मोहर। पलटदास किस्सा समझता है। किस्सा और क्या होगा? रम रमन की ही बात। पलटदास हर रात नौटंकी शुरू होने के समय श्रद्धापूर्वक तेज को नमस्कार करता है। यानी पलटदास हर रात नौटंकी शुरू होने से पहले तेज को ही श्रद्धापूर्वक नमस्कार करता है। लाल मोहर एक दिन अपनी कचराहरी बोली सुनाने लगा था हीराबाई को। यानी हीराबाई को कचराही बोली कौन सुनाता है? तो लाल मोहर सुनाता है, याद रखना। हीराबाई ने पहचाना ही नहीं। यानी हीराबाई ने पहचाना नहीं कि ये कौन है। हाथ से निकल गया है, नौटंकी कंपनी में भर्ती हो गया है। जोकर से उसकी ये लसुनवा जो है, लसुनवा अंतिमतः इसमें भर्ती हो जाता है। किसमें? नौटंकी में ही भर्ती हो जाता है। दिन भर पानी भरता है, कपड़े धोता है, कहता है गांव में क्या है जो जाएंगे। लाल मोहर उदास रहता है। यानी लाल मोहर का नौकर जो है लसुनवा, वह नौटंकी में भर्ती होता है। धुनीराम घर चला गया है बीमार होकर। यानी धुनीराम घर जाता है। यहाँ पर एक गीत है और ये गीत काफ़ी मशहूर है, पूछा हुआ है। तेरी बाकी आधा पर मैं खुद हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिलबर बयां क्या करूँ। यही ख्वाहिश है कि ई ठतू मुझको देखा करे और दिलो जान मैं तुमको देखा करूँ। ये तीसरी कसम कहानी का गीत है, याद रखना। यह पंक्तियाँ हैं, पूछा हुआ है परीक्षा में, इसके बाद भी पूछा जा सकता है। उस्ताद जना उस्ताद जनाना मुसाफिर खाने के फाटक के पास हीराबाई ओढ़नी से मुंह ढककर हाथ ढककर खड़ी है। ये अंतिम है कहानी का पड़ाव। थैली बढ़ाती है। यानी हीरामन ने थैली जो है पैसों की हीराबाई के पास दी थी और अंतिमतः हीराबाई लौटाती है उसको। लो है भगवान, भेंट हो गई। चलो, मैं तो उस्ताद खो चुकी थी तुमसे, अब भेंट नहीं हो सकेगी। मैं जा रही हूँ गुरुजी। यानी अंतिमतः मैं जा रही हूँ गुरुजी। यहाँ पर जो है काफ़ी भावुक होता है हीरामन। हीरामन ने हीराबाई ने हीरामन के कंधे पर हाथ रखा, इस बार दाहिने कंधे पर। फिर अपनी थैली से रुपया निकलते हुए बोली, एक गरम चादर खरीद लेना। यानी एक गरम चादर खरीद लेना बोलकर रुपया देती है। हीरामन की बोली फूटी। इतनी देर के बाद इस
हरदम हरदम रुपया पैसा रखिए, रुपया क्या करेंगे चादर, ये हीरामन कहता है। हीराबाई हीराबाई का हाथ रुक गया। उसने हीरामन के चेहरे को गौर से देखा, फिर बोली, तुम्हारा जी बहुत छोटा हो गया है, क्यों मीता? यानी तुम्हारा जी बहुत छोटा हो गया है। यहाँ पर हीरामन जो है भावुक हो जाता है, जो क्या बोलते हैं कि हृदय की बात, यानी एक हृदय में एक प्यार उमड़ आता है। कहानी पढ़ोगे तो समझ आएगा। तुम्हारा जी बहुत छोटा हो गया है, क्यों मीता? महुआ घटवारिन को सौदागर ने खरीद जो लिया लिया है गुरुजी। यानी गुरुजी कहती है, मीता कहती है, याद रखना। गला भर आया हीराबाई का, अंतिमतः हीराबाई का भी गला भर आया। बक्सा ढोने वाले ने बाहर से आवाज़ दी, गाड़ी आ गई। यानी बक्सा जो ढोने वाला था उसने बाहर से आवाज़ दी कि गाड़ी आ गई है। हीरामन कमरे से बाहर निकल आया। बक्सा ढोने वाले ने नौटंकी के जोकर जैसा मुंह बनाकर कहा, "आ, लाट फार्म, यानी लाट फार्म मतलब प्लेटफॉर्म से बाहर भागो, बिना टिकट के पकड़ेगा तो 3 महीने की हवा। हीरामन चुपचाप फाटक से बाहर जाकर खड़ा हो गया। टीसन के टीसन की बात, टीसन की मतलब स्टेशन की, रेलवे का राज नहीं तो इस बक्सा ढोने वाले का मुंह सीधा कर देता हीरामन। यानी रेलवे की बात है इसलिए छोड़ा, नहीं तो सीधा कर देता था उसका मुंह। हीराबाई ठीक सामने वाली कोठरी में बैठ चढ़ी, यानी सामने वाले डिब्बे में। इस इतना टान गाड़ी में बैठकर भी हीरामन की ओर देख रही है, टुकुर टुकुर। लाल मोहर को देखकर जी जल उठता है। हमेशा पीछे पीछे हरदम हिस्सादारी सूझती है। किसको हिस्सादारी सूझती है? लाल मोहर को। गाड़ी ने सीटी दी, यानी गाड़ी ने सीटी दी, गाड़ी निकल चुकी है। हीरामन को लगा उसके अंदर से कोई आवाज़ निकलकर सीटी के साथ ऊपर की ओर चली गई। कू झक, गाड़ी हिली। हीरामन ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे को बाएं पैर की एड़ी से कुचल लिया खड़े होकर। कलेजे की धड़कन कलेजी की धड़कन ठीक हो गई। हीराबाई हा हीराबाई हाथ की बैंगनी साफी से चेहरा पोंछती हुई साफी हिलाकर इशारा करती है, अब जाओ। आखिरी डिब्बा गुजरा। प्लेटफॉर्म खाली, सब खाली। खोखले मालगाड़ी के डिब्बे, दुनिया ही खाली हो गई। मानो हीरामन अपनी गाड़ी के पास लौट आया। यानी हीरामन को लगा है कि सभी दुनिया ही मेरे लिए खाली हो गई, और वो अपनी गाड़ी के पास लौट आता है। यहाँ पर जो है तीसरी कसम कहानी समाप्त होती है। जो भी महत्वपूर्ण बातें थी वह देखी है। यह सब कुछ हम निःशुल्क पढ़ाते हैं, और निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। यहाँ पर हम रुकेंगे नहीं। जो फनशरात रेणु की दूसरी कहानी है, लाल पान की बेगम, वह भी हमारे कहानी नेट के पाठ्यक्रम में है। और यह लाल पान की बेगम कहानी जो है, वह कहानी कहानी पत्रिका में जनवरी 1957 में प्रकाशित हुई थी। और यह कहानी